shares in the advanced computer chip It was maker one of the Nvidia. worst. If the Chinese company had billion-dollar investment the way it says it has, then अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मंजर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ना, ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा धमाका है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें लरज कर रह गई हैं। अमेरिका, यूरोप और एशिया की स्टॉक मार्केट्स जमीन बोस हो रही हैं। चिप इंडस्ट्री बहरान में जा चुकी है और सबसे बढ़कर ये सब कुछ सिर्फ चंद लम्हों में हुआ है। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक बटन दबाया गया और $2 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। जी हाँ, सिर्फ चंद लम्हों में दुनिया के अमीर तरीन सरमायादारों की दौलत राख बन गई और एलोन मस्क जैसे बिजनेस टाइकून भी खतरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? चीनी एआई टेक्नोलॉजी ने ऐसा क्या कर दिया जिसने दुनिया को एक नई जंग में झोंक दिया है? क्या अमेरिका इसका मुकाबला कर सकता है? और क्या हम एक नई आलमी मईशती जंग के आगाज को देख रहे हैं? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल समझने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सन 1957 में जब दुनिया सर्द जंग के साए में जी रही थी, रूस ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका की नींदें हराम कर दी। 4 अक्टूबर की सुबह रूस ने अपना पहला मसनूई सियारा स्पुतनिक 1 खला में भेजा, जो सिर्फ 90 किलोग्राम का था, मगर इसका वजन अमेरिका के वकार पर बहुत भारी साबित हुआ। अमेरिकी हुकूमत, जो खुद को सबसे आगे समझती थी, इस अचानक पेशरफ्त पर शिश्तर रह गई। उस वक्त अमेरिका कई सालों से खलाई मैदान में तजुर्बात कर रहा था, मगर इसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अमेरिका को उस वक्त मजीद धचका लगा जब रूस ने अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया और उसमें एक जिंदा कुत्ता भी खला में भेज दिया। ये एक ऐसा कारनामा था जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अमेरिका के साइंसदान, सियासतदान और अवाम सब हैरान थे कि एक मुल्क वो जिसे कम तर समझते थे कैसे इनसे इतना आगे निकल गया। जवाब में अमेरिका ने एक सैटेलाइट वैंगार्ड लॉन्च करने की कोशिश की, मगर वो जैसे ही खला में गया फटकर तबाह हो गया, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक थी। बिल आखिर जनवरी 1958 में अमेरिका ने कामयाबी के साथ अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, मगर तब तक रूस अपनी बर्तरी साबित कर चुका था। ये वो लम्हा था जब अमेरिका को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बर्तरी कायम रखना आसान नहीं है और एक लम्हे की गफलत भी शिकस्त का सबब बन सकती है। यही तारीख आज एक बार फिर दोहराई जा रही है, मगर इस बार मैदान मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। दोस्तों, कुछ महीने पहले तक दुनिया भर में अगर कोई एआई का बादशाह था तो वो ओपन एआई था, जिसका चैट जीपीटी हर जगह छाया हुआ था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और दीगर अमेरिकी कंपनियां इस दौड़ में सबसे आगे थीं। मगर फिर अचानक एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरी सिलिकॉन वैली को हिलाकर रख दिया। चीन की एक कंपनी डीप सीक ने एक ऐसा एआई मॉडल पेश किया जो चैट जीपीटी का बराह रास्त मुकाबला करने के काबिल था, और ये किसी जल्जले से कम नहीं था। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में हलचल मच गई, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हरकत में आई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई। डीप सीक के पीछे एक नौजवान चीनी शख्स लियांग था, जिसकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। इसने अपनी कंपनी जनवरी 2023 में लॉन्च की थी, और इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चीन पर अमेरिकी पाबंदियां थीं, जिसकी वजह से वो जदीद चिप्स नहीं खरीद सकता था। मगर लियांग ने एक हैरान कुन चाल चली। इसने चिप बनाने वाली कंपनियों से पहले ही 50,000 चिप्स का जखीरा खरीद लिया और साथ ही अपनी सस्ती चिप्स बनाने पर भी काम किया। नतीजा ये निकला कि सिर्फ $6 मिलियन यानी तकरीबन 16 अरब पाकिस्तानी रुपए की लागत से उसने एक ऐसा एआई मॉडल तैयार कर लिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता था। दोस्तों, यहाँ एक सवाल है कि क्या एक शख्स इतनी बड़ी कामयाबी अकेले हासिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। डीप सीक की कामयाबी के पीछे चीनी हुकूमत का भी हाथ था। दिसंबर में लियांग की मुलाकात चीन के वज़ीर आज़म से हुई और इसके बाद डीप सीक को अचानक जबरदस्त माली मदद और हुकूमती तावन मिलना शुरू हो गया। यूं ये महज एक छोटा सा स्टार्टअप नहीं रहा, बल्कि चीन की रियासती ताकत के पीछे खड़ा एक नया देव बन गया। आज अमेरिका के टेक्नोलॉजी माहिरीन परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को अमेरिका का सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन कहते हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि अमेरिका को जागने की जरूरत है। मगर सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई जागेगा या फिर वही गलतियां दोहराएगा जो 1957 में की गई थी? प्यारे दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका। सिर्फ चंद घंटों में एआई और चिप इंडस्ट्री में $2 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका था। माहिरीन का कहना है कि चीन ने एआई के मैदान में अमेरिका और यूरोप से कम 10 साल की सबकत हासिल कर ली है। जो कंपनियां एआई की दुनिया में राज करती थीं,
जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और एप्पल वो अब अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि चीन ने इस तारीखी फतह पर कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि खामोशी से अपनी मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक को झंझोड़ कर रख दिया। जबकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिकी हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर बड़ी कंपनियों को वार्निंग दी कि अगर इन्होंने एआई टेक्नोलॉजी में चीन का मुकाबला न किया तो वो जल्द ही दिवालिया हो सकती हैं। नेशनल सिक्योरिटी के माहिरीन ने इस बहरान को अमेरिका के लिए एक इक्तिसादी जंग का आगाज करार दिया। ट्रंप ने फौरी तौर पर अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज को हंगामी इजलास में तलब कर लिया। इस इजलास में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और दीगर बड़ी कंपनियों के सरबराहान शरीक हुए और सब ने तस्लीम किया कि चीन की एआई तरक्की का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला चिप इंडस्ट्री का बहरान था। अमेरिकी टेक्नोलॉजी का ज्यादातर इन्हिसार महंगी चिप्स पर था जिन्हें जदीद एआई मॉडल्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चीन ने ऐसी एआई तख्लीक कर ली है जो बगैर इन महंगी चिप्स के भी चल सकती है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का वजूद खतरे में बढ़ चुका है और अगर चीन एआई और चिप टेक्नोलॉजी में मजीद आगे बढ़ा तो अमेरिका की अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री जमीन बोस हो सकती है। अब सवाल यह था कि अमेरिका इस चैलेंज का मुकाबला कैसे करेगा। ट्रंप इंतजामिया ने फौरी तौर पर चीन पर मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। मंसूबा यह था कि चीन की टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए नई तिजारती पाबंदियां आयद की जाएं ताकि अमेरिकी मार्केट में चीनी एआई का असर महदूद हो जाए। लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये फैसला ताखीर से किया गया था क्योंकि चीनी एआई पहले ही मार्केट में फैल चुकी थी और अब दुनिया भर के सरमायादारों की नजरें अमेरिका की बजाय चीन की तरफ बढ़ने लगी हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका में खौफ इस हद तक बढ़ चुका है कि वॉल स्ट्रीट के माहिरीन कहने लगे हैं कि अगर अमेरिका ने अगले चंद महीनों में इसका हल न निकाला तो चीनी एआई मार्केट को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकती है। सबसे ज्यादा खतरा अमेरिकी नौकरियों को लाक है क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी की वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों अमेरिकी मुलाजमतें खतरे में आ सकती हैं। इसका मतलब यह है कि मुआशी बहरान मजीद गहरा हो सकता है और यही चीज ट्रंप के लिए एक सियासी धचका साबित हो सकती है। चीन की एआई डीप सीक ने दुनिया भर में हलचल मचाने के साथ साथ चीन को नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा माली फायदा भी पहुंचाया। जैसे ही अमेरिका और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स गिरावट के शिकार हुई, सरमायादारों ने तेजी से अपना सरमाया वहां से निकालकर चीन की एआई इंडस्ट्री में डालना शुरू कर दिया। इस गैर मुतवक्के तब्दीली ने चीनी स्टॉक मार्केट को एक नए उरूज पर पहुंचा दिया, जहां चीनी टेक कंपनियों की मालियत रिकॉर्ड तोड़ सतह तक जा पहुंची। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि चीन के पास अभी मजीद सरप्राइजेस बाकी हैं और आने वाले दिनों में वो कुछ और ऐसे इनकलाबी इक़दामात कर सकता है जो आलमी ताकतों को एक जबरदस्त धचका देंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।